ज्ञानू, अगर तूने स्टार्टअप खोल लिया तो सबसे पहले क्या करेगा? मैं तो भाई मर्सिडीज में घूमूंगा, चंडीगढ़ में एक शानदार सा घर लूंगा और सारे सपने पूरे करूंगा अपने। भाई तब तू स्टार्टअप मत खोलना, क्योंकि तू उसको चला नहीं पाएगा। क्यों भाई? यही तो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू रन स्टार्टअप सक्सेसफुली। सिर्फ एक आइडिया होने से आप कोई स्टार्टअप खोल के उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको इग्नोर करना है। ज्ञानों की तरह लालच में आकर आप पैसे मत फूकिएगा, पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। क्या आप भी स्टार्टअप खोलना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है उसको चलाना कैसे है? तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स एट फाउंडेशन। आपको कुछ गलतियां इग्नोर करनी पड़ेंगी अपनी कंपनी के फाइंडिंग के टाइम। स्टार्टिंग में ही आपको इन गलतियों को इग्नोर करना है, वरना आपकी नाव पानी में जाते ही डूब जाएगी। स्टार्टिंग में को फाउंडर को चूज करना या अपने एम्प्लॉयज को चूज करना, ये स्टार्टिंग के बहुत क्रिटिकल काम है। इनको आपको बहुत ध्यान से करना होगा। अगर आपने इनको गलत चूज कर लिया तो आपकी कंपनी बर्बाद हो सकती है कुछ ही टाइम बाद। मतलब लाइफ में एक बार गलत पार्टनर चूज कर लो, पर स्टार्टअप में नहीं करना, है ना? हाँ, सही कहा ज्ञानू, लेकिन तू कब से इतना समझदार हो गया? ये तारीफ थी या बेइज्जती थी? नए बिजनेस में, स्टार्टअप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है काम की अलाइनमेंट। काम, कौन सा काम किसको करना है, ये एक प्रॉब्लम है स्टार्टअप्स की। अगर आप अकेले मालिक हैं तब तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कोई भी काम किसी को असाइन कर दीजिए और आसानी से आपका काम निकल जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? हम अकेले मालिक बनेंगे? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 0 to 1 में जा रहे हैं तो हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है। ऐसी टीम की जो हमारा सपोर्ट करेगी। हमें नहीं पता कि वो बिजनेस हम चला भी पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, मार्केट में आपका प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा, इसलिए आपको कंटिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसके लिए आपको को फाउंडर और अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। हाँ, बशर्ते अगर आप 1 to N जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को कॉपी कर रहे हैं, तब आप डेफिनेटली अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है आप किसी को स्टडी कर सकते हैं और उसके एग्जिस्टिंग आइडियाज़, उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज को कॉपी करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर तो आपका बिजनेस चल सकता है। इसलिए ना सिर्फ आपको अच्छी टीम हायर करनी है, बल्कि उनकी अलाइनमेंट भी अच्छी से करनी है। अलाइनमेंट के लिए आप 3 रोल डिसाइड कर सकते हो। ओनरशिप, वो लीगली ओन्स कंपनीज इक्विटी, फाउंडर और इन्वेस्टर्स। पोजेशन, वो रन कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। कंट्रोल, वो फॉर्मली गवर्न्स द कंपनीज अफेयर्स, फॉर एग्जाम्पल CEO और CTO। ज्ञानू, तेरा लाइसेंस चोरी हो गया था, उसका क्या बना? कहाँ यार, एप्लीकेशन दी थी, कितने दिन हो गए, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, क्या करे? सरकारी काम ना, पता नहीं ऐसे ही होता है। यही फर्क होता है अलाइनमेंट और मिस अलाइनमेंट में। एक छोटी सी कंपनी भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। इसका रीज़न यही है कि वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में प्रोसेस ज़्यादातर नहीं फॉलो होता। तेरी लाइसेंस एप्लीकेशन रिसीव करके कहीं एक कोने में रख दी गई होगी। अब जब किसी का ध्यान पड़ेगा तभी तेरी लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और तेरा लाइसेंस तेरे घर पे आएगा। स्टार्टअप में ओनर और मैनेजर एक हो सकता है, लेकिन जहाँ बात आती है डिसीजन मेकिंग की, कि कौन सा डिसीजन लिया जाएगा कंपनी में, उसकी बात आती है, तो अक्सर ये हो जाता है। इसलिए अपने डिसीजन मेकिंग, या यूँ कहें अपने पार्टनरशिप में, बहुत कम लोगों को रखो। मैक्सिमम 5, अंटिल कि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो और आपकी कंपनी पब्लिक हो गई हो, तब आप ज़्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर रख सकते हैं। ज़रा सोचो, ये 2 बिल्लियों के बदले में अगर 10 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हो तो कैसा आपके ऑफिस में माहौल बनेगा। ओह,
एम्प्लॉयज़ हायर करते टाइम एक बात का आपको और ध्यान देना है कि आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते। हो सके तो वर्क फ्रॉम होम भी इग्नोर करो, लेकिन आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, इसलिए आप इग्नोर इसे नहीं कर सकते। स्टार्टअप एक बस की तरह है, आप या तो बस के अंदर हो सकते हैं या तो बस के बाहर। आप बीच में लटक के सफ़र नहीं तय कर सकते। ये सब ठीक है ना? इसके बाद तो मैं अमीर बन जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। सपने तेरे बड़े हैं ज्ञानू, लेकिन अपने सपनों पे कंट्रोल रख। स्टार्टअप में अक्सर पैसे की कमी ही होती है, और जब आप स्टार्टअप खोल रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी सोच समझ के दीजिए। एज ए ओनर के पास सबसे कम कमाई होती है, और ज्ञानू हो सकता है तेरी कमाई तेरे स्टार्टअप में तेरी सैलरी से भी कम हो। यार फिर क्या फ़ायदा? और लोग स्टार्टअप क्यों खेल रहे हैं आजकल? क्योंकि स्टार्टअप में लोग काम कर रहे होते हैं किसी मकसद के लिए, वो किसी काइंड ऑफ मिशन पे होते हैं। वो दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, दुनिया की कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और इसी बात से आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अप्रोच करना है, ना कि आपको ढेर सारे पैसे देके अट्रैक्ट करना है। हाँ, अच्छे एम्प्लॉयज़ को आप पार्टनरशिप देने के लिए अप्रोच कर सकते हैं कि मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा, कम विद मी एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। पर ध्यान रखना सबको बराबर का शेयर देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंपनी में बराबर का शेयर सबको देने का मतलब है कि आपने अपनी कंपनी में एटम बम फिट कर दिया और उसका टाइमर भी स्टार्ट कर दिया, जो कि किसी न किसी दिन फटने वाला ही है। मतलब स्टार्टअप खोलने से अच्छा हम जो भी करते रहे, ऐसा कह रहा है ना तू? मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। ये सब बातें मैंने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों की बात की है। एक टाइम आएगा जब आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, और उसके बाद तो आप पे पैसों की बारिश हो जाएगी। ज्ञानू सिर्फ तू प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपनी कंपनी के डेवलपमेंट में लगा सकता है और कुछ हिस्सा अपने इंजॉयमेंट में लगा सकता है। ये थोड़ी सी परसेंटेज छोटी मोटी नहीं होगी, करोड़ों में होगी, और तू इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है, अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। भाई मजा आ गया, स्टार्टअप ही खोलना है, बहुत पैसा है। अब तू जल्दी से बता दे कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है और कैसे उसको सक्सेसफुल बनाना है। मार्केटिंग के बारे में जल्दी बता कुछ। ज्ञानू तुझे जरूर बताऊंगा, लेकिन तू खाली है, हमारे व्यूअर खाली नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए ये टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट अपने मार्केट में सक्सेसफुल कैसे बनाना है। भाई मैं तो इंतज़ार करने को तैयार हूँ, ठीक है? तू वीडियो बना अगली, और तुम लोग भी इंतज़ार कर लेना, ठीक है? सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप खोलो। ये भाई तुम्हारी और मेरी दोनों जन की हेल्प करेगा, इसलिए ज़रूर अपना स्टार्टअप खोलो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अंगूठा दिखा देना, ऊपर वाला अंगूठा दिखाना, और शेयर कर दो इस वीडियो को। जितना फैला सकते हो फैला दो। सबको अमीर बनना है, इन फिरंगियों को हमने पीछे करना है, ठीक है? इसलिए शेयर करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। और हाँ, इस बेचारे की भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। इतने बेचारे कोशिश कर रहा है तो इसकी भी थोड़ी हेल्प करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को कस के दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन भी कस के आए तुम लोगों को। हम लोग तुमसे मिलते हैं अगले मार्केटिंग की वीडियो में, जिससे तुम लोग अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।